Budget 2026 aftermath. From panic to profit, market crash was a trap. Shocking reversal reveals real truth. Secret data exposed. Nifty 25,200, the ultimate do or die level. ये विश्लेषण हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल के सौजन्य से है। फाइनेंशियल फ्रीडम और लर्निंग के जरिए कमाई के लिए हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट मॉडल और हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग को फॉलो करें। बजट 2026 के बाद भारतीय शेयर बाजार में जो हुआ वो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। मतलब रविवार को बजट के दिन जबरदस्त घबराहट, भारी गिरावट और फिर सोमवार को एक ऐसी वापसी जिसने सबको हैरान कर दिया। बिल्कुल, देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने पहले डरा कर माल बेचा और फिर खुद ही खरीद लिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बजट के दिन की वो बिकवाली एक सोचा समझा जाल थी? यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, आज हम इसी नाटकीय उतार चढ़ाव के पीछे की सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत है वो हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल का एक बहुत गहरा विश्लेषण है जो बाजार के इस चाल के हर एक पहलू को खोल कर रख देता है। बिल्कुल, इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें सिर्फ निफ्टी के ऊपर नीचे के आंकड़ों से आगे देखना होगा। आज हम पर्दे के पीछे झांकेंगे। अच्छा, हम उन तकनीकी स्तरों की बात करेंगे जहां असली लड़ाई चल रही है। डर के मीटर यानी इंडिया विक्स को समझेंगे, ऑप्शंस के उस जाल को डिकोड करेंगे जिसमें ट्रेडर फंसे हुए हैं और देखेंगे कि बैंक निफ्टी की सुस्ती क्या इशारा कर रही है। तो मकसद ये है कि इस पूरी उथल पुथल के बीच एक साफ तस्वीर सामने आए। जी, एक साफ तस्वीर कि बाजार का अगला कदम क्या हो सकता है और एक निवेशक को क्या करना चाहिए। चलिए फिर शुरू करते हैं उस शानदार रिकवरी से। निफ्टी में 1.06% की तेजी और रविवार की लगभग आधी गिरावट एक ही झटके में वसूल हो गई। ये देखकर कई लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन इसके पीछे की असली वजह क्या थी? क्या ये बाजार का आत्मविश्वास था या कुछ और ही खेल चल रहा था? देखिए, स्रोत के अनुसार ये रिकवरी दो मुख्य इंजनों पर चली। पहला और सबसे बड़ा कारण था शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग मतलब? आसान भाषा में, जिन ट्रेडर्स ने ये सोचकर बाजार को शॉर्ट किया था कि ये और गिरेगा, अच्छा, उन्हें भारी नुकसान से बचने के लिए मजबूरन खरीदारी करनी पड़ी। उनकी ये खरीदारी बाजार को ऊपर ले गई। ओके, तो ये वो लोग थे जो बाजार के गिरने पर दाव लगा रहे थे और जब बाजार पलटा तो उन्हें अपनी पोजीशन बचाने के लिए खरीदना पड़ा। और दूसरा कारण था वैल्यू बाइंग। रिलायंस जैसे बड़े और मजबूत शेयरों में जो बजट के दिन बहुत गिर गए थे, उनमें खरीदारी हुई। जी, निचले स्तरों पर बड़े निवेशकों और फंड्स ने जमकर खरीदारी की।